हेलो गाइस, मेरा नाम है लकित परमार। मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश। और मैं अभी फॉरेन ट्रैवलर हिस्ट्री है मेरी। मैं अभी हाल फिलहाल 21 को इंदौर आया था वाया दिल्ली। और जो मेरी फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो कि वंदे भारत मिशन के तहत चल रही थी। मैं उसमें ट्रैवल करके आया हूँ। ट्रैवलिंग के दौरान जो मेरा जो आने का था उससे 2 दिन पहले ही मैंने अपने घर वालों को, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आई एम ए 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट। नाउ आई एम प्रमोटेड टू 4th ईयर MBBS स्टूडेंट। सो जो कोरोना का जो सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पेंडेमिक का, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कैसे फैलता है और कैसे इससे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरे जब आने का था इंडिया 2 दिन पहले, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे आने का है और आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना है। मैंने पहले ही मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि कैसे सैम्पलिंग की जा रही है, कैसे क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैं अपने आप को खुद से, हमने इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट को कि मैं आने वाला हूँ और मुझे क्वारंटाइन होना है और मेरा सैम्पलिंग लेना है। मैंने खुद ने सामने से ये गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी। ओके, अब बात आती है कि जब मैं ट्रैवलिंग के दौरान आया, जो हमारे ड्राइवर थे जो हमें लेने आए थे, हमारे पेरेंट्स ने उनको विद सैनिटाइज़र, विद प्रॉपर मास्क और सब कुछ जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उसके साथ भेजा था। और उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको ड्राइविंग सीट के अलावा किसी चीज़ को नहीं छूना है। और हमारी गाड़ी को प्रॉपर सैनिटाइज़ करके भेजा गया था और आई थी तो सैनिटाइज हुई थी हमारी गाड़ी। सो मैं जैसे ही आया, एक्चुअली हमारा जो घर है जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रहती है, मैं वहाँ ना रुकते हुए हमारा जो सेकंड हाउस है जो पूरा खाली है, मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मेरा पूरा अरेंजमेंट वहाँ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के भी कांटेक्ट में आऊँ। जल्दी से जल्दी मैं अपनी रिपोर्ट को, पहले अपना सैंपल लूँ, रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं किसी से कांटेक्ट में आऊँगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और उन्होंने पूरा अरेंजमेंट भी सेटअप कर दिया था मेरे लिए। और जब मैं ट्रैवल करके आया तो जब हम घर पहुँचे, जो मेरा लोकल एरिया है, जो मेरा गांव है, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही कह दिया था कि ना मेरे कोई लगेज को कोई छुएगा। इवन जो ड्राइवर हमें लेने आए थे उनको भी हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सर, आपको ना कोई लगेज को छूना है ना हमें छूना है, आपको बस ड्राइव करना है और हमको घर जाना है। जब मैं घर पहुँचा, मैंने अपने पेरेंट्स से दूर से, मैंने अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श तक नहीं करे, मैंने अपने पेरेंट्स के पैर तक नहीं छुए। मैं इतना एक्टिव था और इतना मैं प्रिकॉशियस था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है और इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है। और ट्रैवल के दौरान या मैं जहाँ पे भी था उस दौरान मुझे वायरस का जो एक्वायर होता है वायरस, वो बिल्कुल फुल चांसेस थे कि मुझे वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जब जो मेरा रिज़ल्ट है कोरोना का वो पॉजिटिव आया हुआ है। ओके, लेकिन ये चीज़ ना मुझे बताती ना किसी को बताती कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। बट बीइंग अ फ्यूचर डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ गुड सिटीज़न, मैंने शुरू से पहले से ही एहतियात बरती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि सब कुछ आपको सेटअप करना है। फिर उसके बाद जब मैं आया, उस दौरान क्या हुआ, मैं आया, जो मेरा दूसरा सेकंड हाउस था वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया गया। मैं अकेला वहाँ सोया और इवन वहाँ पर भी मैंने किसी चीज़ को नहीं छुआ। और अगर डोर नॉब होते हैं उस तक को मैंने नहीं छुआ। और अगर मैंने जब वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वॉशरूम में जैसे टैप को, उस टाइम अगर किसी चीज़ को मैंने छुआ है तो आफ्टर यूज़ मैंने उस चीज़ को सैनिटाइज़ किया। मैं इतना रिस्पॉन्सिबल होके हर चीज़ और इतना प्रिकॉशंस रह के फिर मैंने हर चीज़ का इनिशिएशन लिया। उसके बाद क्या होता है, जब हमने पता किया था कि जो सैम्पलिंग हो रही है वो कैसे होगी, तो जो नेक्स्ट डे था 10 बजे हमारी सैम्पलिंग का टाइम था। मैं फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग में सबसे पहले सैम्पलिंग के लिए गया और इस दौरान तक ना मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आया, ना मेरे पेरेंट्स के कांटेक्ट में आया, किसी के कांटेक्ट में नहीं आया। और मैं जहाँ रुका था वहाँ पे भी हमने डिस्पोजेबल मास्क का पैकेट रखा था, सैनिटाइज़र रखा था और एक चेयर रखी थी जी कि आप इससे आगे मुझसे बात ना करें। जो हम बोलते हैं 1.5 गज की दूरी, उससे भी ज़्यादा की डिस्टेंस से मैं सबसे रहा था। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
और ये सब जो करना था, ना मेरे लगेज को ना मैंने किसी लगेज को छूने दिया, ना मैंने मेरे जो क्या बोलते हैं जितना भी मेरा सामान था रिलेटेड टू मी, किसी को छूने नहीं दिया। मैं आया उसके बाद हमने हमारी गाड़ी को भी सैनिटाइज़ करवाया। फिर जब मेरा सैंपल लिया गया तो मेरे सैंपल लेने के बाद मुझे तुरंत क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि हमारी खुद की डिमांड थी। हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, ये हमने खुद ने बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमने खुद ने इस चीज़ को इनिशिएट करवाया था कि हमको क्वारंटाइन होना है, तब तक जब तक कि मेरी रिपोर्ट आया। जैसे ही हमारी रिपोर्ट आई, मेरी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया मुझे, जो कोरोना पेशेंट का वार्ड होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जहां क्वारंटाइन सेंटर में था मुझे वहां लॉक में रखा गया था, मुझे अंदर रखा गया था मेरे रहते हुए, और वहां पर भी क्वारंटाइन सेंटर में भी मैंने किसी चीज़ को नहीं छुआ। मैं इतना प्रिकॉशियस रहा था। ओके। और एक सर्वे भी हुआ, जो हमारे आसपास के थे, जो हमारे पड़ोसी थे, वहाँ सर्वे हुआ कि आपने इस लड़के को देखा। सब ने बिल्कुल 100% डिनाई किया कि हमें नहीं पता ये फॉरेन से ट्रैवल करके आया है। अगर कोई चीज़ होती तो डेफिनेटली जो पब्लिक थी वो भी इस चीज़ को बताती। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि जो मुझे क्वारंटाइन सेंटर्स में जो ऑफिसर्स मिले थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और जिन डॉक्टर के अंडर मुझे रखा गया था, उन सर ने भी मेरी बहुत अच्छे से केयर करी। मुझे रात में खांसी होने लगी थी हल्की फुल्की, सर को इन्फॉर्मेशन गई, सर ने रात की 2 बजे मेरे लिए टैबलेट्स भिजवाई, और सर ने मुझे 2 से 3 बार हमेशा पर्सनल कॉल करके और मेरे हाल चाल पूछे। तो मैं सर को भी थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ। और क्वारंटाइन जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मेरी केयर करी, जिन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम पे मील दी। और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी इस चीज़ को समझा, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि हमारा बच्चा अगर बाहर से आ रहा है तो उनको कैसे और क्या करना चाहिए। मैं अभी फिर बोलता हूँ, मैं किसी के भी पर्सनल कॉन्टेक्ट में नहीं आया हूँ। और अगर कोई चीज़ शेयरिंग हुई है तो एक जगह रखी गई है, दूसरी जगह से मैंने ली है, एंड आफ्टर दैट वी पुट सैनिटाइज़र ऑन दैट प्लेस। तो हमने कोई भी चीज़ की ढील नहीं छोड़ी है, और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होकर हर चीज़ को फॉलो किया है। और जब मेरा टेस्ट आया पॉजिटिव तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। जब हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया मुझे, तो ये जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है। यहाँ के जो डॉक्टर्स है बहुत सपोर्टिंग डॉक्टर्स है। मुझे बिल्कुल भी अदरवाइज़ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, मुझे बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट किया गया। बस मुझे प्रिकॉशंस रहना है, मुझे यहाँ पे भी किसी चीज़ को नहीं छूना है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ फ्यूचर डॉक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करूं। मैं जहां आने वाला था, जो मेरा गांव है, मैं उन लोगों की फ़िक्र करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर मेरी वजह से किसी को कुछ होता है तो ये कितना बड़ा हैवॉक है। मैं आप सबसे बोलता हूं कि आप प्लीज़ किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। मैंने किसी भी चीज़ को नहीं छुआ, ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे छुआ, और ना ही मेरे पेरेंट्स के और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉन्टेक्ट में आया। अभी मेरी सारी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया है, विच इज़ ओके, अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो हम इस चीज़ को पे भी कोई अपोज नहीं करते। वो क्वारंटाइन है, और जो अगर स्ट्रेस आ रहा है इतना पैनिक ना हो। मैं एक गुड सिटीज़न के नाते भी मैं केयर करता हूँ, और मैंने बिल्कुल एहतियात बरती थी। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच हो जाएं, और जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं और जितने भी रिलेटेड जो इस चीज़ को लुकआउट कर रहे हैं, मैं उनसे भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। और बस इतना सा कहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बस मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये कितना सीवियर है, कितना नहीं है। बस आपको अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो आप भी टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और बिल्कुल पैनिक ना करें, क्योंकि और इसको ऐसे ना लें प्रेशराइजिंग तरीके से। बस एहतियात बरतें, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैल सकता है। जैसे मैंने एहतियात बरती, अगर मेडिकल स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं करेगा, और मेडिकल स्टूडेंट अगर इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो आप फिर किससे उम्मीद रखोगे। इसलिए बीइंग मेडिकल स्टूडेंट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस चीज़ को अदरवाइज़ ना लें, और पैनिक की बजाय लोगों को जागरूक करें, जैसे मेरी कोशिश है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, मास्क और हाथ हमेशा धोते रहिए। थैंक यू सो मच।